जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के पैतृक आवास में आई हूँ। और जानते हैं कुर्मी समाज का जो लेकर अभी जो विवाद चल रहा है, जो गर्म माहौल चल रहा है, उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं। आइए, हमारे झारखंड राज्य में अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, बाहर के लोग जो मुसलमान आके जो आदिवासियों के साथ मारपीट और बहुत रेप करने का प्रयास किया गया, BIT का जो मामला था, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सारे समस्याओं को बार बार उठाती है, सदन से संसद तक इन बातों को रखने का काम करती है। और जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ जो बड़ी पैमाने पर इस राज्य में हो रहा है, और विशेष करके आदिवासी समाज के बहन बेटियों के साथ अवैध तरीके से संबंध स्थापित करके उनसे शादी विवाह करने का काम कर रहा है, उनकी संपत्ति को हड़पने का काम कर रहा है और धर्मांतरण कराने का काम कर रहा है। और जो बेटी बहन धर्मांतरण नहीं करना चाहती है, उनकी हत्या तक करने का काम किया जाता है। आपने देखा हुआ कि 2-3 साल पहले साहेबगंज की बुआरी जोर क्षेत्र की हमारी बहन, जो एक आदिवासी समाज से आती थी, और उस क्षेत्र के एक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति उसे प्रलोभन देकर के शादी करता है, झांसा दे करके, और 8 दिन के अंदर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है। जब वो बेटी धर्म परिवर्तन करने से इनकार करती है, तो उनके परिवार के लोगों के साथ मिल करके उनके शरीर के 36 टुकड़े करने का काम करता है, बोरी में बंद करके एक आंगनबाड़ी केंद्र में फेंकने का काम करता है। और जब प्रातः होता है, तो उस बेटी के शरीर के जो टुकड़े फेंकने के क्रम में जो ज़मीन पे गिर जाता है, तो जब कुत्ते नोच नोच के खाने लगते हैं, तब उनके नाखून से उसकी पहचान होती है और इस मामले का खुलासा होता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की घटनाएं आज हमारे बेटी बहनों के साथ हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार का खुला समर्थन है ऐसे घुसपैठियों के प्रति। कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको संरक्षण देने का काम करती है। और आने वाला समय में झारखंड में इसका बहुत भयावह आपको परिणाम देखने को मिलेगा। झारखंड के राजनीतिक कैसे देख रहे हैं? सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है? देखिए, इन लोगों का स्वभाव है। कांग्रेस तो शुरू से इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, आम आदमी का अधिकार को छीनने का काम किया है। अगर यदि कांग्रेस पार्टी देश आज़ाद होने के बाद लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का काम इस देश में किया है, अगर ईमानदारी से गांव के गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित का अगर कांग्रेस पार्टी चिंता की होती, तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। देश आज़ाद होने के बाद एक गरीब माँ बाप का बेटा, जिन्होंने गरीबी में जिया है, गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है, गरीबी को नज़दीक से देखा है, और मुझे लगता है पहली बार गांव के गरीब व्यक्ति की यदि कोई चिंता की है, तो एक गरीब माँ बाप का बेटा जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 वर्षों तक सेवा कर रहे हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिनके दरवाजे तक विकास के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक नहीं दिया है। आखिर आप ज़रा सोच के देखिए कि पहले भी तो लोगों को गैस मिल सकता था, पहले भी नल जल योजना के माध्यम से साफ जल गांव के गरीब लोगों को मिल सकता था। माता बहनें जो विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के स्लम एरियाओं में, जो रात में शौच करने के लिए मजबूर होती थी टांड में, खेत में जाने को, या प्रातः 4 बजे भोर में जाती थी, कई प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती थी, कई प्रकार के शिकार से ग्रसित होती थी। और उस पीड़ा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नज़दीक से देखा था, और उस पीड़ा को जब प्रधानमंत्री बने तो पहला काम शौचालय बनाने का काम किया, और 14 करोड़ परिवारों को दरवाजे तक शौचालय बनाने का काम किया। 14 करोड़ मतलब एक परिवार में 5 लोग हैं, तो 14, 25, 70 करोड़ लोगों को वो सुविधा देने का काम किया। आज हम लोग राज्य के विभिन्न कोनों में जाते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, तो बूढ़ी माता बोलती है, बहनें बोलती हैं कि हम लोग का मोदी जी इज्जत घर दिए हैं, और इज्जत के साथ हम सभी लोग शौच करने का काम कर रहे हैं, क्रिया से निवृत्त होने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार
हम लोग समाचार पत्रों में देखते थे कि गांव का गरीब व्यक्ति, अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। 2021 के बाद हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कोई भी गांव का गरीब आदमी भूख से मर रहा है। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीना 5-5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग गांव के लोगों को देखते थे कि जब कोई बीमार पड़ता था, हम लोग अपना गांव में, अपना टोला में, अपने परिवार के लोगों को देखते थे, पैसे के अभाव में तड़प तड़प के, चिल्ला चिल्ला करके, इलाज के अभाव में वो मर जाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 54 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपया तक का व्यवस्था किया है। और 70 वर्ष के ऊपर जो हमारे वृद्ध होते हैं, जिनको बेटे बेटियां वृद्धावस्था में छोड़ने का काम करते, कोई ध्यान देने का काम नहीं करते हैं, किसी समाज, किसी वर्ग से आए, उनको ये सुविधा देने का काम किया है। आज हर दरवाजे पर आम जनों का बेटा, भाई बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़ा हैं। और अनेकों उदाहरण हैं, लाखों लाख उदाहरण हैं कि जो शोषित, वंचित, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, जिसकी इलाज इस योजना के माध्यम से हो रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम कर रहे हैं। हम लोग देखा कि गांव के गरीब किसान जो पैसे के अभाव में खेती नहीं कर पाते थे, सब्जी लगाने के समय आलू लगा नहीं पाते थे, खाद नहीं दे पाते थे, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपया, प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपया देते हैं। हम लोग देखते थे कि गांव का किसान माँ बाप बेटे को बोलते थे कि बेटा खाद कब आएगा, आलू कब आएगा, धान में खाद कब डालेंगे। लेकिन बेटा के पास पैसा रहे तब ना, पति के पास पैसा रहे तब ना। बार बार घर में बोलते थे कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, लेकिन खाद भी आ नहीं पाता था। परिवार के सभी सदस्य लोग रोने लगते थे कि अब खेती हम लोग लगा नहीं पाएंगे। और वैसे करोड़ों किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने उनकी आंखों के आंसुओं को पूछने का काम किया है। आज किसान को किसी कर्ज लिए बगैर गांव में खेती करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से सैकड़ों उदाहरण हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का सेवा करना। चूँकि मैं पहले बोला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबी में जिया है, पला है, बढ़ा है, गरीबी को देखा है, और उस भाव से देश के 140 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल की गहराइयों से आज सेवा करने का काम कर रहे हैं। और गांव के लोगों का भी, आम जनों का भी, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। आप वोट दो चाहे मत दो, मोदी जी का साथ दो चाहे मत दो, लेकिन मोदी जी सबके साथ हैं। सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का सेवा करने का काम निस्वार्थ भाव से करने का काम कर रहे हैं। सर, आज थाने में देखा जाए या ब्लॉक में देखा जाए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड राज्य में 2019 से पहले का भी समय आप याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कितना विकास के सारे कीर्तिमान को तोड़ने का काम किया था। हर क्षेत्र में विकास हो रहा था। अपराधी, उग्रवादी झारखंड छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए थे। आज डेवलपमेंट का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। बिजली की स्थिति लच्चर बनी हुई है। हम लोग को याद है कि हम लोग उसमें सांसद में नहीं था, कहीं भी ट्रांसफार्मर जलता था तो सबरे बोलते थे तो शाम में ट्रांसफार्मर लगता था। आम कार्यकर्ता, आम जनता इस बात की सराहना करती है। अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाने का हिम्मत नहीं था किसी से हम घूस लें, किसी से पैसा लेकर काम करें। क्योंकि 184 के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आम जन को शिकायत कर सकता था। और वो बातें जब वहाँ पर जाती थी, प्रत्येक मंगलवार को जनता का दरबार लगता था, और जो शिकायतें जाती थी जनता के द्वारा, उस संबंधित पदाधिकारी को वहीं से डांट फटकार किया जाता था, वहीं से कार्रवाई की जाती थी। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए, तो सबसे पहला वो सीधा संवाद का जो था, जनसंवाद का नंबर, टोल फ्री नंबर था, उसको बंद करने का काम किया, जनता का आवाज़ को दबाने का काम किया। और आज जब कोई भी पदाधिकारी का बिना पैसे लिए हुए पोस्टिंग नहीं होता है, और जब पैसा दे करके पदाधिकारी आता है
तो दोनों हाथ से जनता को लूटने का काम करता है। आप किसी थाने में, किसी भी अंचल में, किसी भी ब्लॉक में आप चले जाएं, वहाँ पर जनता आती है, 10 लोगों से पूछिए तो अब 10 लोग बोलेंगे कि बिना पैसा दिए हुए काम आज नहीं होता है। ज़मीन का खाता नंबर चढ़ाने में, प्लॉट नंबर चढ़ाने में, ऑनलाइन में सीधे पैसे की मांग की जाती है। प्रत्येक डिस्क में इतना पैसा दोगे तब आपका ऑनलाइन खाता बही चढ़ेगा, प्लॉट नंबर चढ़ेगा, खतियान में चढ़ेगा। तो इस प्रकार से हर विभाग में लूट मचा हुआ है। चूँकि पदाधिकारी पैसे देकर पोस्टिंग कराते हैं और पहला काम उनका रहता है कि आकर के हम जो पैसा दिए हैं उसको वसूली करने का काम करें। और इसलिए मंत्री से, मुख्यमंत्री से आज पदाधिकारियों का कोई डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि पैसा देकर वो पोस्टिंग कराते हैं। सर, अभी कुर्मी रेल टका आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कुर्मी इस समय रेल टका आंदोलन करना सही है? जब संसद चलता है उस समय यदि रेल टका आंदोलन करते हैं, संसद में आवाज़ भी उठती। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब पार्लियामेंट चलता है तो उस समय इस प्रकार का आंदोलन करने से, संबंधित क्षेत्र के सांसदों को आग्रह करने से, बोलने से उस विषय को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। तो चूँकि समाज काफ़ी जागरूक समाज है, इसको चिंता करनी चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का आज़ाद है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट चलता हो, चाहे विधानसभा चलता हो, तो चूँकि वहीं से जो कुछ होना है, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आप आंदोलन कर रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति करने में सुविधा होती है। तो समाज के लोग चूँकि तय करते हैं, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, तो उनका व्यक्तिगत राय है समाज का, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वैसे समय में करने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका मतलब फ़ायदा मिलता है लोगों को। और लोगों को बोलते तो सांसद, संबंधित उस क्षेत्र से जो सांसद आते हैं, सभी लोगों से, समाज के लोगों को मिल करके आग्रह करना चाहिए कि मेरी बातों को आप रखिए। समाज के प्रबुद्ध जन सभी सांसदों से मिलना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि इनका आवाज़ आप सदन में उठाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। समाज का विषय, समाज का जिससे भला हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, स्वाभाविक है कि लोग बोलेंगे, कहेंगे, तो सभी लोगों को उठाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं एक विचार देना चाहता हूँ आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार चल रही थी, उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उस समय यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजा गया था राज्य से केंद्र को कि कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए। लेकिन ठीक उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार बन गई, 10 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली। अब उस प्रस्ताव की कॉपी को कहाँ पर केंद्र सरकार ने रखने का काम किया, वो करना चाहिए, जांच करना चाहिए, सूचना के अधिकार के तहत केंद्र मांगना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस समाज को राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए। और राज्य सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार, हेमंत जी यदि कुर्मी समाज को आदिवासी बनाने का अनुशंसा करते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं, तब वैसी परिस्थिति में हम लोग केंद्र के नेताओं से हम लोग बात कर सकते हैं, सभी सांसदों के साथ मिल करके समाज को, सभी सांसदों से मैंने पहले भी कहा, आग्रह करना चाहिए। तो पहला दबाव राज्य की सरकार पे बनाना चाहिए कि भैया आप फिर से आप केंद्र सरकार को भेजो, प्रस्ताव बना करके, जो बड़ी आबादी इस झारखंड राज्य में कुर्मी समाज के लोग रखते हैं, तो हमको आदिवासी बनाने का प्रस्ताव भेजो। तो पहला प्रस्ताव मेरे विचार से राज्य सरकार पे दबाव डालना चाहिए कि आप फिर से भेजिए प्रस्ताव। तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य की सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि उस सरकार में हमारे महतो समाज के भी कई विधायक हैं, वहाँ पर मंत्री भी हैं। तो वैसे लोगों को बस मिल करके समाज को दबाव डालना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए कि आप राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का, तो आप इस समाज का जो आदिवासी बनाने की बात है, इसको प्रस्ताव बना करके विधानसभा में पास करके आप केंद्र को भेजिए। तो मुझे लगता है कि फिर जब केंद्र में जाएगा तो इस राज्य से आने वाले सभी संबंधित सभी दल के लोगों को साथ मिल करके, बात करके, सांसदों से वार्ता करके फिर बोलना चाहिए कि हमारी मांगों को राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है, तो थोड़ा सा इस संबंध में आप केंद्र सरकार से बात करिए। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक पहल रहेगा, ऐसा मेरा राय है। बाकी समाज में तो पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, ताकि जैसे लोग बोल रहे हैं हम लोग कोई बाहर के लोग तो हैं नहीं, सभी लोग साथ जीना मरना हम सब लोग को है।
तो पॉजिटिवली इस बारे में चिंता करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा और इसका परिणाम कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सोचना आपसी द्वंद्व समाज के बीच में फैलना नहीं चाहिए। इस प्रकार का बयानबाजी से भी लोगों को बचना चाहिए, चाहे कोई समाज का, कुर्मी समाज हो चाहे अन्य समाज के लोग, चूँकि राजनीति अलग विषय है, आदिवासी बंधन विषय अलग विषय है, लेकिन सामाजिक समरसता नहीं बिगड़े इसकी चिंता करना चाहिए और हम उसी प्रकार का बयान का देने का काम करें ताकि सकारात्मक इसका रिजल्ट आए। पहला आपसी रिश्ता संबंध हम इस प्रकार के बयानों से जो हाल के दिनों में देख रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे पर बयानबाजी करके सामाजिक जो विद्वेष फैला रहे हैं, तो थोड़ा सा सभी पढ़े लिखे लोग विचार करना चाहिए। किसी परिस्थिति में सामाजिक विद्वेष नहीं बिगड़ना चाहिए। एक बार जब किसी समाज से किसी समाज का कुछ गलतफहमियाँ हो जाती है तो उसको दूर करने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का सभी समाज के लोगों को, जो भी जिस समाज से आते हैं, सबको अपने वाणी व्यवहार में नियंत्रण रखना चाहिए और समाज न टूटे, समाज न बिखरे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मरनी है, जीनी है, दुख है, सुख है, शादी है, विवाह है, छठी है, चिल्ला है, सब एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं। और जब मन में भाव आ जाएगा कि इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सबसे पहले, उसके बाद ही हम जाति में बंटने काम करते हैं। तो इसलिए जो हमारी परंपरा चली आ रही है, हम सब पर्व त्यौहार एक साथ घुल मिल के बनाते हैं, तो हमको उस प्रकार के वातावरण को जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसको हमको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इसका चेष्टा हम सबों की जिम्मेवारी है कि उसको करना चाहिए। इतना समय देने को सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आज मेरे घर पे आप आए इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।